जय श्री श्याम। बाबा श्याम के दरबार से आप सभी हरि भक्तों को, सभी सनातनियों को जय श्री श्याम। इस बार निर्जला एकादशी 6 तारीख को भी है और 7 तारीख को भी है। शुक्रवार और शनिवार दोनों के दिन है। 6 तारीख का भी निर्जला एकादशी का भाव हम खाटू श्याम जी में प्रकट कर रहे हैं। बाबा श्याम के दरबार में 6 तारीख को निर्जला एकादशी मनाई जाएगी, जिस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी पुकारा जाता है, कहा जाता है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की अद्भुत तिथि और इस एकादशी का व्रत करने से आपको समस्त एकादशियों का व्रत का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। इसमें 2-3 प्रश्न हैं। आपको 2 मिनट का मैं समय लेकर सब चीज़ बताने का प्रयास करूंगा कि भक्तों के प्रश्न है कि महाराज जी निर्जला एकादशी के दिन पहले तो देखिए 6 तारीख को भी व्रत है और 7 को भी व्रत। हम खाटू श्याम जी में 6 तारीख को व्रत कर रहे हैं और 7 को भी व्रत है। 7 के बाद 8 तारीख को पारण हो जाएगा, सुबह 5:45 बजे से लेकर 8 बजे तक हो जाएगा। और जो 6 तारीख को व्रत कर रहे हैं बाबा श्याम के दरबार में, उनका यानी कि 7 तारीख को दोपहर को 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे में पारण हो जाएगा। और आप विश्वास और श्रद्धा के साथ व्रत करें और निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करें, क्योंकि सभी एकादशियों में वो श्रेष्ठ एकादशी है या सर्वश्रेष्ठ एकादशी है, वो निर्जला एकादशी है। अगर निर्जला एकादशी के दिन आपने पानी पिया है और अगर आपने कुछ फलाहार लिया है तो आपकी निर्जला एकादशी नहीं मानी जाएगी, आपकी एकादशी में वो काउंट हो जाएगी, वो गिनती हो जाएगी। अगर आपने सुबह से शाम तक जल नहीं लिया, मान लीजिए आपने सुबह से लेकर शाम तक जल नहीं लिया है, तो आपको 12 एकादशी का फल मिल जाएगा। और अगर आपने सुबह से लेकर दूसरे दिन पारण तक अगर आपने जल नहीं पिया है तो आपको 24 की 24 एकादशी का फल मिल जाएगा। अगर आपने एकादशी का व्रत नहीं किया हो किसी भी कारणवश, 23 एकादशी नहीं कर पाए हो, यही प्रश्न भीम ने पूछा था कि भगवान मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। व्यास जी से कहा मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, मुझे स्वर्ग जाना है, मेरे भाई और सब तो व्रत करते हैं, मैं व्रत नहीं कर पाता हूँ। तो व्यास जी ने कहा कि अगर तुम व्रत नहीं कर पाते हो भीमसेन, तुमसे भूख सहन नहीं होती हो, तो एक काम करना, क्या कि तुम 24 एकादशी में जो निर्जला एकादशी का आता है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, इसका व्रत करना और निर्जल बगैर जल आप रहकर इसका व्रत करना है। इससे भीम ने व्रत को किया और व्रत कर अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में समर्पित किया। एक बात। दूसरी बात है कि महाराज जी अगर भूल से जल, अब जल के विषय में 2 बात आती है। अगर आपने कुरला कर लिया सुबह तो उसमें कोई अपराध नहीं है। अगर आपने आचमन कर लिया पूजा से पहले, थोड़ा सा आचमन, तो वो कोई बात नहीं, वो आचमन कर सकते हो। पूजा में विधान में आचमन का विधान बताया गया है, वो इसमें आपका व्रत खंडित नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा आप दिन में जलपान नहीं करेगा। अगर पूजा के समय आचमन कर लिया और अगर सुबह कुरला कर लिया तो उसमें कोई किसी प्रकार का व्रत का आपका खंडन नहीं होगा। लेकिन आप एकादशी का व्रत जरूर करें। मेरा मानना तो ये है कि आप 24 एकादशी का जो भाव प्रकट होता है, हर एकादशी करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप इस एकादशी का व्रत जरूर करें और 12 के दिन पारण करें और पारण के समय जलदान करें। एकादशी के दिन जलदान करें। अगर आपको जलदान करना है कि महाराज जी हम खाटू श्याम जी में जलदान करना चाहते हैं, बाबा श्याम के दरबार में जलदान करना चाहते हैं, आनंदम धाम में जलदान करना चाहते हैं, तो आप अपना नाम अपना गोत्र सहित यहाँ जलदान कर सकते हो। 1 महीने की प्याऊ लगवाइए, आपके पितरों की शांति होगी, पितरों को सीधा जल मिलेगा। आपके पितरों को जल देने का ये सर्वश्रेष्ठ समय है। ज्येष्ठ और आषाढ़ का महीना, बैसाख ज्येष्ठ और आषाढ़ का महीना है, ये पितरों की मुक्ति और जल देने का सर्वश्रेष्ठ समय कहा गया है। तो अगर आप यहाँ हमारे यहाँ खाटू श्याम जी में प्याऊ लगवाना चाहते हो तो आप 1 महीने की प्याऊ लगवा सकते हो, 2 महीने की प्याऊ लगवा सकते हो, 3 महीने की प्याऊ लगवा सकते हो। और जो हमारे नंबर, जो कॉन्टैक्ट नंबर चल रहे हैं, इन कॉन्टैक्ट नंबर पर जाकर अपना कॉल करके आप भी एक प्याऊ बाबा श्याम के दरबार में लगाएं और पारण के समय ब्राह्मण भोजन जरूर करें, गौ माता को हरा चारा डालें और दीन दुखी गरीब असहाय की सेवा करें और प्रसन्न मन से एकादशी का जागरण करें, बाबा श्याम की जोत लें। और 12 के दिन श्याम बाबा को खीर चूरमे का भोग लगाएं। 12 के दिन खीर चूरमे का भोग लगाएं, बाबा को प्रणाम करें, बाबा को मीठा पान चढ़ाएं, बाबा को इत्र चढ़ाएं और अपनी कामना बोलिए। क्योंकि इस बार में निर्जला एकादशी पर बाबा श्याम के दरबार में आप और हम सब बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ तो निर्जला एकादशी का व्रत आप और हम सब करेंगे। विश्वास के साथ एकादशी का व्रत करना, अपने पूर्वजों को प्रणाम करना, अपने माता पिता को प्रणाम करना, गुरुओं को प्रणाम करना, इष्ट को प्रणाम करना, गुरु गोविंद की सेवा करना और जलदान करना। इस शुभ संकल्प के साथ आप व्रत करने का प्रयास करना। जो बूढ़े लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, तो सुबह सुबह पूजा जरूर कर लेना। पूजा भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करना। लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करो तो शंख के जल से, कच्चे दूध से भगवान लक्ष्मी नारायण का अभिषेक करना। गौ माता का पूजन करना, सभी देवों की पूजा हो जाएगी। गौ माता का पूजन करें।
आइए आप और हम शुभ संकल्प के साथ इस दिव्य एकादशी का व्रत करेंगे। बाबा श्याम के दरबार में 6 तारीख को करेंगे, 6 और 7 दोनों दिन है। इसमें कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। प्रसन्न मन से व्रत करें, श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। जय श्री श्याम।